हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं आत्महत्या, पागलपन, हत्या, धनवान, विद्वान, चंद्रमा के कारण कैसे बदलता है हमारा मन। आज हम आपको बताएंगे फंसे हुए काम का होना, पेंडिंग नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, घर या व्यापार की वृद्धि और करोड़पति बन जाने के सारे ग्रह योग में चंद्रमा का क्या है रोल। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के आखिर तक। हम बताएंगे आपका चंद्रमा यदि कमजोर है, यदि बार बार मन में मरने या मारने की बात आती है, सब कुछ बर्बाद कर देने का जी करता है, घर छोड़कर निकल जाने का मन करता है, तो इसका क्या है उपाय। चंद्रमा खराब है तो उसे कैसे ठीक करें और यदि अच्छा है तो उसका फल जल्दी कैसे मिले। आप हमारे चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को हमेशा पाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ये सारी जानकारियां हमेशा मिलती रहें। चंद्रमा सबसे तेज गति वाला ग्रह है। जिस काम को शनि 2.5 वर्ष में, बृहस्पति 1 वर्ष में और सूर्य 1 महीना में करता है, वही काम चंद्रमा 2 दिन में कर देता है। चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो 27 दिन के अंदर आपको करोड़पति बना सकता है या 1 महीने के अंदर आपको बैंक करप्सी की प्रॉब्लम में ला सकता है। यदि महीनों से, वर्षों से आपकी फाइल बैंक में या किसी अधिकारी के पास फंसी हुई है और वो साइन नहीं हो रहा है, वर्षों से आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी में लंबे समय से आपका मुकदमा लंबित पड़ा हुआ है, जजमेंट लोगों ने फंसा रखा है, नहीं आ रहा है न्यायालय का आदेश, तो ऐसे फास्ट मूविंग थिंग्स या डिसीजन आपकी लाइफ में चंद्रमा द्वारा होता है। चंद्रमा की कृपा से ही फास्ट डिसीजन होता है। और यदि चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त है, तो वही डिसीजन आपके जीवन के लिए घातक बन जाता है। क्षण भर में व्यक्ति आत्महत्या का निर्णय लेकर स्वयं प्रयास करके अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर देता है। उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी कांड याद होगा आपको। एक ही परिवार के 11 लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। आज भी इस घटना को याद करके स्थानीय लोग सिहर उठते हैं। वहां 28 जून 2018 यानी पूर्णिमा को एक साथ घर के 10 लोग फंदे से लटके थे। घर की सबसे बुजुर्ग महिला का शव एक कमरे से बरामद हुआ था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को जानते होंगे। 14 जून 2020 यानी पूर्णिमा की दोपहर में मुंबई के बांद्रा स्थित उनके आवास पर वो मृत पाए गए। मुंबई पुलिस के अनुसार उन्होंने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या किया था। उनके अनुसार वे पिछले 6 महीने से अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे। पूर्णिमा का चांद जब होता है तो हमने सागर में उठती लहरें देखी हैं। अरे हम भी तो 80% सागर के जल ही हैं। पूरे चांद को देखकर हमारे मन में भी तरंगें उठती हैं। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सर्वाधिक लोग पागल पूर्णिमा की रात को होते हैं। सर्वाधिक लोगों को सिद्धि की प्राप्ति भी पूर्णिमा की रात ही होती है। तंत्र शास्त्र में यदि तिथियों का महत्व है तो केवल 2 तिथियां हैं, या तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा। ये दोनों चंद्रमा की तिथियां, ये दोनों तिथियां चंद्र पर ही आधारित हैं। बुद्ध के जीवन में तो बड़ा उल्लेख है कि वो पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए, पूर्णिमा के दिन ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हुई। इस दुनिया में बुद्धत्व को जितने लोग उपलब्ध हुए उनमें से अधिक लोग पूर्णिमा के दिन ही हुए। पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है और पागल भी लोग पूर्णिमा की रात्रि होते हैं। दुनिया में हत्याएं भी पूर्णिमा की रात सबसे ज्यादा होती हैं और आत्महत्याएं भी सबसे ज्यादा होती हैं। सारी दुनिया की भाषाओं में पागलों का कोई न कोई चांद से संबंध जरूर है। अंग्रेजी में पागल को ल्यूनाटिक कहते हैं। ओशो ने बताया कि ल्यूनाटिक का मतलब भी चांद का मारा है। सोचिए कितने दूर चांद का इतना प्रभाव होता है जो किसी को पागल कर दे, किसी को बुद्धत्व को पहुंचा दे, किसी की आत्महत्या करवा दे तो किसी की हत्या कर दे। किसी न किसी रूप में चांद प्रभावित करता ही है। ऐसा आदमी बहुत मुश्किल से मिलेगा जो चांद से प्रभावित न होता हो। चांद की ही उपमा देकर सभी कवियों और शायरों ने प्रेयसी को लुभाने की, मोहित करने की बात की है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन का अधिपति चंद्रमा है। इसलिए जब भी चंद्रमा बिगड़ जाता है तो मन खराब हो जाता है। यही नहीं, अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो कुंडली में बने राजयोग भी फलित नहीं हो पाते हैं।
कमजोर चंद्रमा सबसे पहले अपना असर व्यक्ति के स्वभाव पर डालता है। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाता है। चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के मन, स्वास्थ्य व उन्नति को प्रभावित करती है। चंद्रमा जीवन में रस घोलता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा ही निभाता है। यदि चंद्रमा बिगड़ा तो घर का व्यक्ति आपका अपना नशेड़ी हो जाएगा, ड्रगिस्ट हो जाएगा। जिस प्रकार कुंडली लग्न को केंद्र मानकर बनाई जाती है, उसी प्रकार चंद्रमा को केंद्र मानकर चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है। कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है या मजबूत होता है तो यह व्यक्ति को जीवन के सारे रस प्रदान करता है और उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देता है। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, 8वीं राशि में नीच का होता है। अगर उच्च के चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति का संयोग मिल जाए तो चंद्रमा बलवान हो जाता है और इससे ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही बड़ा योग, शुभ माना जाने वाला योग, गजकेसरी योग बनता है। ऐसे में आपके जीवन में उत्साह की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, यदि आप सरकारी आजीविका में हैं तो शीर्ष पद की प्राप्ति और सबसे बड़ी बात कि आपके घर का पारिवारिक संतुलन अनुकूल हो जाता है, पारिवारिक विवाद शांत हो जाते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। सामान्य शब्दों में कहें तो आपके अंदर हाथी का बल, सिंह की स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। वहीं अगर चंद्रमा राहु अथवा शनि के साथ हो जाए तो व्यक्ति की संगत बिगड़ जाती है, नशे की लत लग जाती है, शराबी हो जाता है व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत कम कर देता है ऐसा ग्रह योग। उस व्यक्ति को बहुत घबराहट और बेचैनी होने लगती है, निराशा बढ़ जाती है, उसका मूड स्विंग करने लगता है। कई बार उसके अंदर आत्महत्या की भावना आ जाती है या फिर उसके भीतर आपराधिक विचार आने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता है, विश्वसनीयता में कमी आने लगती है। शरद पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो या हो बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है इस शरद पूर्णिमा की रात चांद से अमृत की बूंदें बरसती हैं। कहते हैं महाज्ञानी रावण दर्पण के संयोग से चंद्रमा के किरणों को अपने नाभि पर अवशोषित करके नाभि में अमृत का संचय करता था। चंद्रमा को बलवान करने के लिए मोती रत्न धारण किया जाता है। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए मोती बहुत ही शुभकारी होता है। इसके अलावा रोजमर्रा के जीवन में चांदी के बर्तनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चों को अगर शीत रोग अधिक होते हों तो उन्हें मामा के द्वारा चांदी का चंद्रमा और चांदी की कटोरी चम्मच देना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा की क्या है स्थिति यह जानकर ही कोई उपाय करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि, मीन राशि, मकर राशि और सिंह राशि वालों को मोती रत्न बहुत विचार करके पहनने की सलाह दी जानी चाहिए। क्या आपकी कुंडली में है गजकेसरी योग या आपके मन में भी उल्टे सीधे विचार आने लगे हैं? इन बातों को आप योग्य ज्योतिषी से जरूर जानिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमेशा घर में चांदी की एक छोटी सी प्लेट पूजा के स्थल पर रखिए। घर में कहीं भी गंदा पानी या कीचड़ मत होने दीजिए। पानी के सड़ने से चंद्रमा नाराज होते हैं। चावल, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री, सफेद कपड़ा, सफेद फूल या चंदन, इन वस्तुओं का दान सोमवार के दिन शाम को कर दीजिए। चंद्रमा आपके यदि बिगड़े हैं तो अनुकूल हो जाएंगे। पूर्णिमा की रात 10 से 12 बजे के बीच कम कपड़े पहन करके चंद्रमा की अमृतमयी किरणों को अपने शरीर में अवशोषित करिए। चंद्र की शुभता के लिए माता, नानी, दादी, सास एवं इनके पद के समान वाली स्त्रियों का आशीर्वाद लीजिए। पूर्णिमा का व्रत रखिए और पूर्णिमा के दिन शिव जी को खीर का भोग लगाइए। तो ये थी कुछ खास बातें जो कि चंद्रमा से जुड़ी हुई थी, जो कि आपके जीवन में अनुकूलता लाने के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। इन बातों को आज हमने आपसे साझा करने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह सत्र जरूर पसंद आया होगा। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप निसंकोच स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिख सकते हैं। आपकी जिज्ञासा को शांत करने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो मुझे दीजिए विदा। पुनः मिलते हैं कल शाम को 6 बजे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।